गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। जीवन कथा। धन धन बाबा नंद सिंह जी की कथा। बाबा हरि सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी के हजूर ड्राइवर उनकी अपनी रचना से आजकल सुनाम, उम्र 92 साल। सरदार हरिश्चंद्र सिंह जी महाराज पटियाले के वजीर थे, संत सेवा भी थे। उन्होंने आकर बाबा नंद सिंह जी के चरणों प्राप्त की, जो कि 1932 में दास ने सरदार हरिश्चंद्र सिंह जी के पास ड्राइवर की नौकरी की। हर रविवार सरदार हरिश्चंद्र सिंह पटियाला से नानकसर कलेरा बाबा जी के दर्शन करने आते थे और 10 को कभी उनके कारण बाबा जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता था। उस समय नानकसर कलेरा बाबा जी के पास 5 से 7 आदमी रहते थे। एक बाबा कृपाल सिंह सुखमनी, जिसकी ड्यूटी सुखमनी साहिब के पाठ को 24 घंटे जारी रखने की थी। नानकसर को रास्ता कोई नहीं था। कार तो मोगे वाले सड़क पर बंद कर देते थे और आप खेतों के बीच से चरी, कमात, बाजरा, मोट और मूंगी बीज होती थी। मारू जमीन थी, बारिश पड़ गई तो हो गई, नहीं तो सूखी। उनके बीच से निकलकर बाबा जी के पास जाकर माथा टेकना दास का पिछला कोई संयोग था, जो बाबा जी के चरण प्राप्त हुए और प्रसन्नता प्राप्त की। जब जाना पूछना, भाई कौन है जी? कार का ड्राइवर हरि सिंह। वाह 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 वाह। बस फिर प्यार बाबा जी के साथ इतना पड़ गया कि एक सप्ताह ही बिताता और अगर कहीं बाबा जी को कार की ज़रूरत पड़े तो कार में ले आता। वैसे बाबा जी उस समय कम ही बाहर अंदर जाया करते थे। बाबा जी के पास कोई सवारी नहीं थी। जो जाते थे तो रथगाड़ी या कोई टांगा होता था। मोटरों का साधन नहीं था। मोटर किसी वजीर या राजे के पास ही हुआ करती थी। आज से 70 साल पहले की बात है। एक बार जब बाबा जी जंग मदियाने थे और सरदार हरिश्चंद्र सिंह जी वजीर और मैं लाहौर थे, सरदार हरिश्चंद्र सिंह मुझे कहने लगे, हरि सिंह, मुझे रात को नींद नहीं आई क्योंकि बाबा नंद सिंह जी की जंग मदियाने आए हुए हैं और मुझे पता चला है कि वे जहाँ भी जाते हैं टांगे पर जाते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ है। यह सुनकर हरि, मैं चाहता हूँ कि बाबा जी को हमेशा के लिए कार लेकर दूँ, पर अगर ड्राइवर के लिए तू सेवा में रहे तो। पर हरि, आपको पता ही है कि बाबा जी की मर्यादा बहुत सख्त है, बार बार आने जाने नहीं देते। कल को आप कहे कि मैंने किसी रिश्तेदार के पास जाना है, अब यह विवाह आ गया है, देख ले, अगर अपने बैगमों की तरह रहना है तो मैं कार ले देता हूँ। तो उस समय दास पर बाबा जी की इतनी कृपा थी कि मुझे चाव चढ़ गया। हरिश्चंद्र सिंह की बात सुनकर मैंने कहा, जी सदबचन, मैं सेवा करूँगा। परिवार ठीक है, बहुत है, क्योंकि अगर बाबा जी के चरण मिल जाए मुझे और क्या चाहिए। इस करके आप कार ले लो। वे बेचारे उठकर चल पड़े। कार देखी, मुझे पसंद आई। मैंने कहा, जी वलेत की कार लो। वेलेत वाली कंपनी में गए, वहाँ से कार खरीद ली, लेकर घर आ गए। अगले दिन गाड़ी लेकर मैं बाबा जी का धन्य करके चल पड़ा। लायपुर जाकर चाय पानी पिया और झंक मदियाने का रास्ता पूछकर मदियाने पहुंचा। शाम पड़ गई थी। बाबा जी तो जंगल में रहते थे। उस पास बाड़ी थी। भोरे पड़ हुए थे। वहाँ पहुँच संत नाम की आवाज़ दी, क्योंकि हुक्म था कि आवाज़ नहीं लगानी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी कहना है और
के अंदर से भी सतनाम श्री वाहिगुरु की आवाज़ आ गई। बाबा ईश्वर सिंह जी को विनती की कि बाबा जी को विनती करो कि हुजूर के लिए कार आई है। कहा रही रास से आने वाले विनती करेंगे। बाबा जी आ गए और मुझे बुला लिया। माथा टेका, विनती की। गरीब निवास वजीर साहब ने सेवा के लिए नई कार भेजी है। हजूर के चरणों में रहेगी। दास भी हजूर के चरणों में रहेगा। कृपा करो, मेहर करो। गरीब निवाज हमें अपने चरणों के साथ जोड़ो। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, हरि बड़ा कर्मों वाला है, बहुत खुशियाँ बख्शियाया। और कहने लगा, कार सवेरे देंगे। कार पर कपड़ा डाल दिया। कीर्तन की समाप्ति हुई। रात को आराम किया। अगले दिन सुबह दीवान की समाप्ति के पश्चात बाहर आ गए। गाड़ी देखी, बीच में बैठ गए और हुक्म किया, गोजरे चल। यह गोजरा झंग के इलाके में ही था। बाबा जी गोजरे पहुँचे। सारा गांव इकट्ठा हो गया। बाहर स्कूल था, वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड था। वहाँ बाबा जी जाकर बैठ गए। संगत भुगताई, दरगाही वचन किए। 2 बज गए। 3 बजे वापस पहुँच गए। झंग मदियाना आकर रात रहे। अगले दिन 8 बजे मुझे अंदर बुला लिया। मैं अंदर चला गया। जाकर माथा टेका। हरि जी पातशाह भाई कर्मों वाले हैं, आपकी सेवा मंजूर है। कार वापस ले जा, बच्चे बरतेंगे। हमने क्या करनी है, ऐसे ही खड़ी रहेगी। विनती की, जी उनके पास तो कार है, यह तो हजूर के लिए है। कोई नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी मंगवा लेंगे। ले जा, बच्चे बरतेंगे। फिर विनती की, जी अपने ही चरणों में रखो। हरि वचन नहीं मोड़ते, सत वचन कहते हैं। कोई बात महापुरुष कहे, सवाल जवाब नहीं करते, सत वचन कहते हैं। तो बड़ा उदास और निमाना होकर कहा, सत वचन जी। बाबा जी ने कार वापस कर दी। मैं बहुत हैरान कि यह है पूर्ण त्याग महापुरुषों का, क्योंकि बिना परमेश्वर के उनकी नज़र किसी और नहीं है। जब कार लेकर मैं लाहौर पहुंचा तो वजीर साहब कहने लगे, हरी क्या बात है, क्यों नाराज हुए हो? कहा, ना, नाराजगी कोई नहीं। चरण पड़ गए, गोजरे जा आए हैं। पता नहीं क्या बात है। मुझे बुलाकर कहा कि गाड़ी वापस ले जा। मैंने बहुत विनती की, पर मुझे डांट कर बाबा जी ने कहा कि सद्वचन कहते हैं। सरदार कहने लगा, अब क्या करे, गाड़ी तो अपने पास ही है, यह तो बाबा जी के लिए ही ली थी। तो मैंने कहा, सरदार जी मेरी बात सुन लो। मैं तो सारे रास्ते यही सोचता रहा हूँ कि बाबा जी ने गाड़ी क्यों वापस की। तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि बाबा नरसिंह जी जैसे त्यागी संसार में कोई नहीं है। वे न कुछ बनाते हैं, न अपने पास पैसे रखते हैं। गुरु नानक के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। और आपने गाड़ी जो भेजी है, अहंकार में भेजी है। आप तो हो गए दाता देने वाले, बैठे बिठाए भेज दी। यह आपकी गाड़ी गलत गई है। आप जाओ, आप माथा रगड़ो कि गरीब निवाज यह गाड़ी किसी की नहीं है, आपकी है। सब कुछ आपका ही है। सरदार हरिश्चंद्र सिंह सुनकर हंस पड़ा और सरदार तैयार हो गया। साथ ही घरवाली जाकर बाबा जी को माथा टेका। बाबा जी देखकर हंस पड़े। हरि फिर आ गया गरीब निवाज और कहा जाए कौन सी जगह है हमारे जाने के लिए। हाँ भाई, हरि ठीक बोलता है। हरिश्चंद्र सिंह ने विनती की,
गरीब निवाज यह गाड़ी हजूर की है। हरिश्चंद्र सिंह हमने गाड़ी क्या करनी है, बच्चे वर्तनेंगे, यह ऐसा ही खड़ी रहेगी। गरीब निवाज मेहर करो, हम कहाँ से लाए हैं, हमारे पास क्या है, यह आपकी ही है। माया भी आपकी है, गाड़ी भी आपकी, हम भी आपके। जब निम्रता में बोला, नाक रगड़े, तो बाबा जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, अच्छा भाई, अगर तू चाहता है तो हमारी एक शर्त है। कौन सा? हम संसार में कुछ बनाने आए हैं, न पैसा, न मकान, न गुरुद्वारा, न कुछ और। एक ही काम करने आए हैं, वह है गरीबों का उद्धार, गुरु के साथ जोड़ना, सेवा करनी बताना। इसलिए यह शर्त है कि जितनी देर कार सेवा में रहे ठीक, बाकी यह आपकी अपनी है, हमने अपना नाम नहीं रखना। और दूसरी शर्त है कि ड्राइवर जो है वह कल को कहे, जी मुझे रोटी नहीं मिली, मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिली, ये बातें हमने नहीं सुननी। जैसे हम बैठे हैं वह बैठेगा। बाकी यह न कहे, मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरने जाना है। हम अगर गाड़ी के हिसाब में पड़ गए तो हमारा ध्यान उस तरफ ही रहेगा, तो ध्यान हमने किस तरफ ले जाना नहीं। आई मौज फकीर की, इशारा करेंगे गाड़ी आ जाए, इशारा करेंगे जहाँ मर्जी खड़ी करे। ये सारी शर्त मंजूर करवाई तो जाकर गाड़ी रख दी। तो जब आए नानकसर कलेरा तो मुझे अंदर बुलाया और कहने लगे, हरी जी पातशाह, तेरा अमृत चखा हुआ है? नहीं महाराज, अमृत तो नहीं चखा। तो सेवादार रत्न सिंह को कहने लगे, रत्न सिंह जी पातशाह, ओ भाई हरी ने अपने पास 24 घंटे रहना है, कार चलानी है और इसके हाथों में लेकर जल पानी भी चखना है, और इसने अमृत नहीं चखा हुआ, तो आप जाओ और सारे काम छोड़ और इसको अमृत चखा कर लाओ। और भी कोई देखो, बहिंगमों में से भाई, यदि किसी ने अमृत ना चखा हो, अमृत चखा लो। सबको पूछा, 2-4 आदमी और निकल आए। हम 4-5 आदमी को अमृत चखने के लिए कलेरा भेज दिया। भाई संत सिंह जी हुजूर रागी और भाई करतार सिंह जी चेहरटा साहिब वाले, उनको कहा कि जाओ अमृत तैयार करो। अमृत चखाते समय ग्रंथी ने पूछा, आपका जो नाम है यह गुरु ग्रंथ साहिब से रखा है या माइयों ने घरों में ही रखा है? तो दास ने विनती की, जी मेरा नाम नानी कहा करते थे कि एक महापुरुष थे, तो उनसे तेरा नाम रखवाया है, तो उन्होंने हरि राम रखा था। तो वह कहने लगे, तेरा नाम बदलना पड़ेगा। मैंने कहा, जी बदल दो, मुझे क्या एतराज़ है। और जब हुक्मनामा लिया तो ह अक्षर ही आ गया। तो ग्रंथी कहने लगा, ह हा अक्षर ही आ गया है, अब चाहे हरनाम सिंह रख ले या हरि सिंह रखा ले। मैंने कहा, जी हरनाम सिंह तो ब्रह्मज्ञानी बूझे वालों का नाम है, वह नहीं रखवाना, तो हरि सिंह ही रख दो। सो इस तरह 4 साल सरदार हरिश्चंद्र सिंह की भेजी हुई कार से सेवा की। तो फिर जब महाराज पटियाला बीमार हुए तो बाबा जी ने उसका उद्धार किया। फिर राजे पटियाला ने बधाइयाँ कार और दी, तो वह भी शर्त के साथ रखी। समाप्ति। आगे कथा की किसी और स्थान पर लिखेंगे। यह बाबा हरि सिंह जी का दास से मिलाप हुआ, क्योंकि जब भी मिलते थे बाबा जी की नई नई कथाएं सुनाया करते थे। अच्छे तो बहुत लगती थी, पर कुछ याद रहनी और कुछ भूल जानी।
तो दास ने सोचा कि बाबा हरि सिंह जी की आयु इस समय 92 वर्ष की है। आने वाले समय का पता नहीं होता। क्या न इनकी रिकॉर्डिंग की जाए। और भी कोई गुरुमुखों से विचार हुई तो सब ने हौसला बढ़ाया। तो दास ने बाबा जी की रिकॉर्डिंग की तो वह भी वीडियो, तो इसी की 4 वीडियो सीडी बन गई है और 4 ही ऑडियो सीडी और 4 ही ऑडियो कैसेट और 4 की एक MP3 भी बनी हुई है और संगतों ने सुनकर बहुत ही प्रसन्नता की है। पर साथ साथ उनमें से सुनाकर कथाएं भी लिखेंगे। गुरुमुखों, प्यारे बाबा नंद सिंह जी का नाम लेने वाले बहुत हैं, पर दर्शन करने वाले या वचन सुनने वाले और हाथ से सेवा करने वाले और बाबा जी के हुक्म पर चलने वाले कम ही हैं। और फिर उनके कहने का और सुनना सुनाई बातें करने वाले का बहुत अंतर रह जाता है। और पता यह भी कोई हमारा कुछ अच्छे पुण्य की निशानी है कि यदि हमें बाबा नंद सिंह जी के दर्शन या वचन सुनने का समय नहीं मिला, पर उनके विरसे, उनके हुक्म में रहने वाले के हम दर्शन और वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दास ने बाबा हरि सिंह जी के दर्शन किए, उनके वचन सुने। एक बार सेवा का अवसर भी प्राप्त हुआ और उनकी कहानी करनी और उनका त्याग देखकर बाबा नंद सिंह जी की याद आती है कि सचमुच बाबा नंद सिंह जी की इन पर कृपा है। उपदेश कमाने वालों की निशानी भी और ही होती है। बाबा हरि सिंह जी में इतनी निम्रता है कि अपने आप ही उनके आगे सिर झुक जाता है। ऐसे ही तो बाबा जी ने बाबा हरिश्चंद्र को ड्राइवर के लिए नहीं रखा था। महाराज पटियाले से कार लेते समय भी बाकी शर्तों के साथ यह शर्त भी रखी थी कि ड्राइवर हमारे पास हरी ही रहेगा। तो सचमुच बानी की वह पंक्ति याद आती है कि धैर्य सेवा सेवक परवान, कि धन्य वह सेवा थी जिसके कारण सेवक को भी परवान कर लिया। यह सुनकर राजमाता भी हैरान हो गई थी कि वह भगियावान हरि सिंह ने जिसकी सेवा बाबा जी को प्रसन्न है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो जब हरि सिंह सामने आए तो पीछे करके खड़े हो गए क्योंकि पर्दा होता था। पर राजमाता ने कहा, नहीं, तू हमारा नौकर नहीं है, हमारा पुत्र है, पीत न कर। तो सदबचन किए तो राजमाता ने 300 रुपये चांदी की हरि सिंह को दी और कहा कि ये दिए बोर्ड में हर समय रखना, कभी ज़रूरत पड़े तो सेवा करनी है और जब घटे या ख़त्म हो जाए तो और मंगवा लेना। जिन्होंने भी बाबा जी को थोड़ा बहुत पहचाना है, उन्होंने समय व्यर्थ नहीं गवाया। बाबा हरि सिंह के वचनों में बाबा नंद सिंह जी की प्रसन्नता की झलक मिलती है। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।